बाबा की 1 फरवरी 1-2 की महावाक्य है। आज बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। जैसे कल आपने राजू भाई के क्लास सुने, शाम को लाइव सारी ब्रह्मा बाबा ने कैसे तपस्या किया, कैसे आत्म अभिमानी अवस्था बनाया, आत्मा का पाठ पक्का किया। जो भी परिवार वाले थे, अपनी पत्नी थी, बच्चे थे, सबको क्या समझा? आत्मा समझा। मेहनत किया उन्होंने, तभी ऐसे अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी, आज बाबा ने कहा शांत स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का देश शांति धाम है, आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। तो बाबा ने कहा तुम उसको इमर्ज करके उस अवस्था में टिकना है। तब बाबा ने कहा आपको आत्म अभिमानी या देही अभिमानी बनने में मदद मिलेगी। जब तक आत्मा का पाठ नहीं पक्का किया तब तक देही अभिमानी बनना मुश्किल है। योग बल कौन से कमाल करता है? एक है योग लगाना, एक है योगी जीवन बनाना, और एक है योग बल। योग लगाना माना बैठ के योग लगाते, वो भी जरूरी है, लेकिन सेवा के क्षेत्र में सेवा करते हुए बाप के साथ बुद्धि योग लगाना वो भी कर्म योगी है। लेकिन एक है योगी जीवन, निरंतर चलते फिरते बाबा की याद रहे, बाबा से हमारा कनेक्शन ना टूटे, तो वो योगी जीवन है। और एक योग बल, वो क्या होता? इन सब से ऊंच है योग बल। जो हम करते हैं उसमें हमारा जो जमा का खाता बनता है उससे कहेंगे योग बल। जैसे कोई पैसा इकट्ठा करता है तो जमा करता है ना, तो इकट्ठा हुआ फिर बैंक में रखते या घर में रखते, कहाँ भी, तो क्या है, आपको खुशी होती है ना कि इतना हमारे पास है, ताकत है। लोग तो धन को ताकत ही समझते हैं, पर हमारी योगी लाइफ में हमारा योग बल, जो हमें इन चीज़ों में, जैसे कोई एनर्जी है, कोई कहाँ वेस्ट करता है, कोई कहाँ करता है, और कोई स्टॉक रखता है। तो ऐसे योग बल माना जो हम योगी जीवन या कर्म योगी जीवन या योग लगाने वाले, जो इन सब को इकट्ठा करके जो बचता है ना, वो क्या है? बल माना हम इकट्ठा करके उसको रखते हैं। तो बाबा ने कहा ये योग बल कब काम आता है? जब हमारी समय परिस्थिति कोई चीज़ में ये चीज़ हमारे को ज़रूरत पड़ती है, और उसका बल हमें है तो सहयोग मिलता है। कोई पता नहीं, जैसे हमारे यहाँ से भी कल, मतलब 28 तारीख को 3 लोग गए और 29 तारीख को 10-12 लोग गए। जो 3 लोग गए थे, ये ज्योति बहन के अपार्टमेंट से, उनका कल एक्सीडेंट हुआ। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, तो एक्सीडेंट हुआ। उसमें मतलब गाड़ी किराए पर करके गए होंगे। वो चलाते तो बहुत तेज़ है ना, पहाड़ी एरिया होती है। सामने वाला गाड़ी और इस गाड़ी, जो आ रहा था इनकी गाड़ी, वो भाई कह रहे हमारी गाड़ी तेज़ थी, तो मारा होगा टक्कर। लेकिन वो जो नीलम बहन आती है ना, उनको ज़्यादा माना, ये इनका कांध खिसक गया है पूरा। तो वहाँ उन्होंने मेरे को पूछा कि हम ट्रूमा में एडमिट कर सकते हैं। मैंने कहा कर, टेम्पररी आप दवाई ववाई दे के आप दिल्ली ले आओ वापस। और वहाँ क्या ना, आजकल जो प्रयागराज, वो जो इलाहाबाद में कुंभ मेला रखते, कोई भी ट्रेन में आपको टिकट मिलेगी नहीं। उन्होंने कहा राजधानी में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी किसी में भी मिल जाए, पर मिला नहीं। हम 9:30 बजे तक ट्रायल करते रहे। वो भाई बोले कि बहन जी मिलेगा ही नहीं, आज टिकट मिल ही नहीं रहा। तत्काल भी वो कल वीआईपी कोटे में लेके देख सकते, पर उनको तो ज़्यादा दिक्कत है ना। रात को एम्बुलेंस में फिर इंजेक्शन लगा के लाए ट्रूमा से, और आज बेचारे वो सवेरे निकल गए 4 बजे से, फ्लाइट से आ रहे उदयपुर से दिल्ली, क्योंकि उनकी बेटा ने फिर टिकट करके भेजा। ज़रूरत है ना उसको, वो करनी, ऑपरेशन करानी पड़ेगी। ट्रूमा में मुश्किल है। हालांकि जो सबिता बहन आती है ना हमारे पास, उनका भाई ट्रूमा में खास सर्जरी करता है, जैसे हड्डियों का घुटने वगैरह जो भी है
हड्डी का स्पेशलिस्ट है और वो पहले बॉम्बे में कई वर्ष कुमार है, पर अच्छा सर्जरी करता है। पर वो भी होगा नहीं होगा, पर रिक्स है ना। वहाँ कोई पूछे नहीं पूछे, हम उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते ना शांतिवन वालों को। वहाँ रहना पड़ेगा, सर्जरी करना माना क्या, वहाँ रहना पड़ेगा। पर ड्रामा अनुसार देखो, पता थोड़ी है, बाबा से कई बार मिलने जाते, लेकिन वहाँ हमारा क्या काम करता है, अगर हमारे पास पेशेंस माना योग बल काम करता है। वो भाई बहुत अच्छे हैं गुप्ता जी, वो आ रहे, अभी तो पहुँच गए उदयपुर, 9 बजे उनकी फ़्लाइट है। तो फिर दिल्ली में लाके उनको दिखाना होगा, ऑपरेशन करानी पड़ेगी, दिक्कत बहुत हो गई ना उनको। 4 जने था पर एक को ज़्यादा दिक्कत हुई, जो नहीं एक उषा बहन नहीं आती है, वो जो क्या नाम है, ये जो कौन सी हॉस्पिटल है उसमें, हाँ, और ये युगल है दोनों, और एक रजौरी गार्डन की कोई बहन थी, उसमें गाड़ी में इन्हीं को ही लगी है, साइड में बैठी थी। जिस साइड में टक्कर मारा ना उनको, गुप्ता जी दूसरे साइड में थे आगे। तो इसलिए थोड़ा होता है, बाबा कैसे ताकत देता है समय पर, उसका अनुभव होता है। वो तो रात को हम भी बहुत कोशिश करते रहे, कोई ट्रेन में नहीं मिल रहा बेचारों, तो जाते तो हर वक्त है, लेकिन आजकल क्या ना थोड़ा संभाल करनी पड़ेगी। गाड़ी जो बाहर की होते हैं ना बहुत तेज चलाते। सारे मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन से कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन से कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। पांच तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्व से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। सतो प्रधान तत्व से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा ही शांत स्वरूप है। उसका स्वधर्म भी शांति है। इस पर सन्यासी भी कहते, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति का बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है ना। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाले हैं। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है, दुख धाम है। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान उवाच है ना अर्जुन प्रति कि तुमने अपने जन्म को नहीं जानते हो,
एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह भी बाबा जानते, बच्चे जानते हैं, यह सब बच्चे हैं। सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है, इनको कहते हैं बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग दुनिया में हम आएंगे कैसे? अगर सेवा नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर हो जाएगा ना। त्रेता में आएगा तो नया घर थोड़ा हुआ, पुराना हो जाएगा। बाबा ने कहा कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी है, वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पेन निशाने तक आकर वापस लौटते हैं ना, पर सब एक रस नहीं हो सकते हैं। रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाते हैं। यह भी है अश्वरेस। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी दिखाते दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसने घोड़े का हवन किया। ये सब बातें है नहीं, ना दक्ष प्रजापिता ना कोई यज्ञ रचा। पुस्तक में भक्ति मार्ग की कितने दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही तो कथा है ना। बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम यह पढ़ते हो। पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तो बाबा ने कहा हमको तो यह पढ़ाई, इस पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही तो मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर मैं याद क्यों करूँ? याद तो करना पड़ेंगे ना। योग बल जो बाबा ने कहा तो कैसे मिले? याद जमा करना होता है ना उसे। नहीं तो बाबा ने कहा याद करना अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा शिव बाबा ही टीचर है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में नहीं जाती है। कितना समय बाप की याद में रहते हैं और जास्ती समय बाहर मुक्ता में तो नहीं जाती है। ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग के ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि यह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया गया, मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो शरीर है ना, इसीलिए कहते अशरीर बन मुझ बाप को याद करो। कहते भी है पतित पावन, वो ये को हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। भगवान रचयिता तो एक होता है,
अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे तत्वम, या तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, बाबा ने कहा हम भी भगवान हो, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे भी कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाबा कहते हैं लाडले रूहानी बच्चे, ऐसा और कोई कह नहीं सकता। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थाप्पड़ मार दे। तो बाबा ने कहा एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम है ही शिव। यह तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए हैं, अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा बच्चों को समझाते, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का नाम भी बहुत है क्योंकि बाप आए हुए हैं ना। बाप माताओं की महिमा बहुत ऊंच करते हैं। तुम शिव बाबा की सेना, शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। तुम बच्चे हो, नई दुनिया स्थापन कर रही हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएगी। तुम भी यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में जाकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बात है, तुम जानते हो। यह बाबा न मिला होता हम भी कुछ न जानते थे। शिव बाबा ने जो इतना ज्ञान का सागर, इतना ज्ञान बताया, और ज्ञान काल में थोड़ी जानते थे। अगर बाबा ना मिला होता तो ये कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तो जाना है ना। यह है युधिष्ठ, कौन? ब्रह्मा बाबा। युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाबा कहते पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी के लिए, इसीलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात ही काम विकारी है। काम विकार की पतित माना विकारी। विकारी कहा जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वालों को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी तो कहेंगे ना। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही। लोभ बाबा ने कहा निर्विकारी है, वह कभी विकार में नहीं जाते हैं। तुमको कहते विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन्हों को निर्विकारी तो मानते हो ना। वह तो है ही वाइल्ड दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया, यानी पतित दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाया है। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था, गमाया, फिर हम ही पा रही है। यह चिंतन बुद्धि में सदैव चलता रहे तो खुशी रहेगी, परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम अब स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अढूल बन
याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था आ जाए और आत्मा वापिस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है ब्रह्मा। फिर है शिव बाबा की बराती। शादी में माताएं मटकी के मटके में जोत जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती जोत है, बाकी हमारी जोत जग गई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी जोत जगाते हो। बाबा ने कहा योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत को, आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तो बाबा ने कहा इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है, सर्विस करके ऊंच पद पा सकती है। जीवन हीरे जैसा बनाना कम नहीं है। गाया जाता है फॉलो फादर, सी मदर फादर तो अन्य ब्रदर्स सिस्टर्स है। तुम बच्चे प्रदर्शनी में समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर है, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन है? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। बाबा ने कहा वर्षा उनसे ही मिलना चाहिए, अभी वो वर्षा दे रही है, विश्व का मालिक बना रही है। भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कलप कलप भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम्हारी हीरे जैसे जन्म 21 जन्मों के लिए बनते। उस पढ़ाई में, इस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। लौकिक पढ़ाई और बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, इसमें रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाबा का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा देते हैं। अब बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। आप मोए मर गई दुनिया। बाप के एडाप्टेड बच्चे बने, बाकी तुम किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए भी जैसे ना देखो। पाठ में तो आते हो, परंतु बुद्धि में रहे अब हमें वापस घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। अगर ये भी बुद्धि में रहे ना, क्या हमें वापस घर जाना है, तो ये भी अगर बुद्धि में रहे तो बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह अभिमान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज़ें यहाँ छोड़नी है ना, अब वापस घर लौटना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे जैसे कि अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम भी जागते हो। ज्ञान अर्थात दिन सतयुग, अज्ञान अर्थात रात कलयुग। ये बड़ी समझने की बात है। कन्या शादी करती है ना, तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं तुम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हो, क्योंकि तुम्हारी ज्ञान तलवार बीच में है। बाबा का फरमान है बच्चे अब पवित्र रहना है। देखो रमेश और उषा कभी भी पतित नहीं बनी है। यह डर है कि अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे,
ऐसे कोई कोई फैल भी हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना। तुम जानते हो पवित्र रहने से बहुत ऊंच पद मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो बाबा ने कहा योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे हो जो योग बल से सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं। वह तो गंधर्व बाबा ने कहा गोवर्धन पर्वत के पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाबा ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने की हो जाएगा। वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएगी। 5 तत्व सतो प्रधान है। फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्व से शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही स्वर्ग है ना। तो अपने को आत्मा समझकर याद बाप को याद करो तो विकार से ही छूट जाओगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। तो देह अभिमान आता है तो विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी भी विकार में नहीं जाएगा। जो योगी होगा वो कभी भी विकार में नहीं जाएगा। ज्ञान बल तो है परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। सारी ज्ञान से तो काम नहीं चलेगा ना। पर बाबा ने कहा ज्ञान तो बुद्धि में टपकता रहे, चिंतन चलता रहे, खुशी मिलेगी, पर योग का बल चाहिए। उसके लिए योगी बनना है। योगी से ही पतित पावन बनते हैं। योग से ही पतित पावन बनते हैं। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। पुरुषार्थ तो योग का ही तो करना पड़े। योग से ही पति से पावन बनते। कहते कि बाबा कल राजू भाई सुना रहे थे, बाबा अज्ञान काल में भी जब भक्ति करता था ना तो वो कैसे अपने आप को कितनी अच्छी अच्छी, वो कह रही लच्छू दादी काफ़ी सारी डायरियाँ बाबा के पास ले आए। जो 1932 में डायरी जो बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, भक्ति में बाबा बहुत निपुण था, लेकिन वो डायरी में क्या क्या लिखा हुआ था तो उन्होंने कहा कि मैं ये सिंधी भाषा नहीं पढ़। हालांकि राजू भाई सिंधी भी सीखे हुए हैं, दीदी ने उनको सिंधी भी सिखाया था, लेकिन वो जो भाषा उन्होंने कहा आप पढ़ के सुनाओ। बाबा भक्ति में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता था। अपने आप को चमाट मारता था। ये मन को माना कंट्रोल करने के लिए, मन का भागे नहीं, मन इधर उधर जाए नहीं, उसके लिए बाबा अपने आप को बहुत सारी बातें माना बहुत रमणीक बातें जो लच्छू दादी ने राजू भाई को पढ़ के सुनाया। 1932 में बाबा ने वो डायरी में लिखा हुआ है जो भक्ति करते थे। तो बाबा ने भक्ति में भी मन को बहुत कंट्रोल किया। तो जो शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो इनको ये काम बहुत आया कि बाबा को ऐसी क्वालिफाइड तन चाहिए था ना, जो इतने सारे क्वालिटी बाबा के पास पहले से ही थी। जैसे मम्मा के लिए भी बाबा क्या कहता कि ये बनी बनाई थी, जैसे कि प्रभु का एक पहले से वरदान था। रमणीक भी थी और गीत में भी, पढ़ाई में भी, गाना में भी, शरीर के रूप में भी, सब में उन परफेक्ट थी। मम्मा दादियाँ भी सुनाती थी ना। तो ऐसे बाबा की भी सुर पहले भक्ति मार्ग से ही अपने मन को कैसे काबू करता था और लिखता था डायरी भर भर के। कितनी सारी डायरी बाबा पहले लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा कहते तो पुरुषार्थ बड़ा है, वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पति से पावन बनते। अब तुम बच्चे कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी। यह तुम एक एक रतन धारण करते हो, यह है लाखों रुपयों का। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ अनगिनत धन होता है।
सबकी अपनी अपनी खेतियां आदि होती है। अब बाबा कहते हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए, बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो हम कल्प 5000 वर्ष के बाद बाप से आकर मिलते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग भी चाहिए। जब कोई को रास्ता नहीं बताएं, खाना नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा उमंग बहुत होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताए तब तक खाना नहीं खाएंगे। इतना उमंग उल्लास हो तब जाके ऊंच पद पा सकते। ये तो दादी जान की इसमें उदाहरण थे ना। जब तक ज्ञान नहीं सुनाएगी नाश्ता नहीं करेगी, खाना नहीं खाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। माता पिता और अन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अढोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। वरदान है तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजार करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। जैसे स्थूल सीजन का इंतजार करते इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय भी व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना।
आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां हजूर करेगी। सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। अव्यक्त इशारे, जो पहले आता था ना मनसा सेवा, अब वो आ रहा अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना। एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। तो एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। ओम शांति।